जितने भी अक्लमंद हैं, समझदार हैं, उनको इशारा काफ़ी है। जितने औलिया हैं, जितने अली वाले, वली वाले, सब इशारे से चलते हैं। दुनिया भर का भंडार पढ़ के नहीं चलते। रब से मिलने का रास्ता अलग है, रब से मिलने का रमज़ अलग है, उसका सबक अलग है, किताबों से नहीं मिलता, सिर्फ इशारे मिलते हैं। जैसा इशारा कुरान से दिया है कि उनके चेहरों को तकना, नज़र ना हटाना। अगर दीदार रब का तुमको मकसूद है तो, उसके जलवे के तालिब हो तो, वरना जैसा तुम्हारा दाल भात वैसा फातिया, जैसी तुम्हारी नीयत वैसे खुदा की अता। जैसा तुम तलब करोगे रब वैसे ही देने वाला, उसमें कोई बेइंसाफी नहीं करेगा। अल्लाह आदिल है, मगर सोच समझ के फैसला करना। तो हम लोगों ने सोच समझ के फैसला किया है कि हमको लालच की बंदगी नहीं, सौदा परस्ती नहीं, जहन्नम का डर नहीं, जन्नत का शौक नहीं, पूरे गुलमा नहीं चाहिए। हिसाब किताब से डरते नहीं। क्यों डरेंगे? रहमत पे नाज है, रसूल की शफात पे नाज है, मुर्शिद की अता पर नाज है, और रब के रहम पर नाज है। हम नाज करने वाले, हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं पास कुछ माँ सिवाय तस्वीर। हम तो आंखों वाले हैं, सब नैन लड़ाने वाले हम लोग, नैन मटक्का वाले, मगर बच्चलन वाला नहीं। रखे हो कदम इश्क में तो नाकाम ना होना, बद होना मगर क्या है, मोरिदे इल्ज़ाम ना होना। बद होना मगर मोरिदे इल्ज़ाम ना होना। रखे हो कदम इश्क में, नाकाम ना होना। इश्क का रास्ता है ये। छाप तिलक सब छोड़ी, छीनी, मुँह से नैना मिला के। ये कलम हर जगह बजेगा ना, क्योंकि छुड़वा दिया छाप तिलक, सब छुड़वा दिया। ना निशान रहा पेशानी पे, न टीका रहा पेशानी पे। अब ना मैं हर को जपूँ, क्या बोल, अब ना मैं हर को भजूँ, अब ना मैं माला जपूँ, अब ना मैं मुंह से कहूँ राम, अब हमारा हमको जापे हम करे आराम। कबीरदास कहते हैं ना, तो वही बात वो भी कह रहे हैं कबीरदास भी। अब ना मैं हर को भजूँ, अब ना मैं माला जपूँ, अब ना मैं मुंह से कहूँ राम, अब राम हमारा हमको जापे हम करे आराम। ये कब की बात करें? कबीरदास भी वही बात करें। कब की बात करें? जब उस मुकाम को पा गए, अपने राम से वाकिफ हो गए, उसका दीदार पा लिए, उसकी समझ पा लिए, अपनी हस्ती को जान गए, तो अब काम नहीं बचा, अब आराम बचा। क्योंकि आराम भी बहुत बड़ी चुनौती है। देखो, आराम करने वाले बिस्तर पे अगर लेट जाओ 1 महीना तो बेड सोर हो जाता है, पीठ में नासूर हो जाता है, चैन से लोग रहते नहीं, खलबली मची है अंदर। आराम भी बड़ा मुश्किल है, जो फकीरों का एंड वाला काम है वो सबसे डेंजर है। लोग आसान समझते हैं, क्या फजूल बैठे थे, कुछ करते नहीं, इबादत तो करते नहीं। अरे बेकार बैठ के देख ले तू जरा, समझ में आ जाएगा। उस बात को कबीरदास कहते हैं, अब ना मैं हर को भजूँ, अब ना मैं माला जपूँ, अब ना मैं मुँह से कहूँ राम, राम हमारा हमको जापे हम करे आराम। अब आराम क्या कह रहे, हम करें आराम। पीर आदिल उसको क्या बोलते हैं, नज़र आ जा। कबीरदास ये बोल रहे हैं, पीर आदिल बोलते हैं नज़र आ जा, नज़र आ जा, नज़र की जुस्तजू है। नज़र आ जा, नज़र की जुस्तजू है, तुझी को देखने की आरज़ू है। वही बात कबीरदास बोल रहे हैं। अब हम करें आराम, अब तू आ, क्योंकि तूने ही कहा था, जब कोई मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ, जब कोई चल के आता मैं दौड़ के आता हूँ, है कि नहीं? हदीस कुदसी, कोई माइकल टाल सकता है इसको? जब कोई बंदा मेरी तरफ, अरे जब कोई बंदा जन्नत की तरफ चलता है तो मैं दौड़ के आता हूँ, ऐसा बोला कि नहीं? जब कोई बंदा 1 कदम बढ़ाता है मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ, कोई चल कर आता मैं दौड़ के उस बंदे की तरफ आता हूँ। तो रब खुद बेकरार है हमसे मिलने को, रब खुद चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मिल जाए। कौन माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ जाए, पड़ोसन को लेके भाग जाए, अड़ोसी पड़ोसी के घर में चले जाए, मुझसे जुदा हो जाए? कोई चाहता है माँ बाप? नहीं। तो ऐसी 1000 माओं से ज़्यादा प्यार करना रब हमारा, वो कैसे चाहेगा कि मुझसे बिछड़ जाए?
बस बंदों से ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए तुमको जो चाहिए वो देने को राजी है वो। मगर बंदे को भी तो अक्ल आना चाहिए कि अपने माबूद से बिछड़ के मैं कैसा बंदा यहाँ वहाँ रहूँगा, अन्नत जन्नत न पन्ना, जहन्नम न पहन्नम, हट साला। अपने माशूक सिवा आशिक भला क्या मांगे। अपने माशूक, पिताजी कहते हैं अपने माशूक सिवा आशिक भला क्या मांगे। अपने माशूक सिवा आशिक भला क्या मांगे। यही आशिक का शहवा। किया मकबूल खुदा, ऐसी दुआ मांग लिया, गैर का हिस्सा नहीं अपना किया मांग लिया। हूर व जन्नत के तलबगार को पहले दे खुदा। ये औलियाओं की शान है। क्या बोल रहे हैं? बद्दुआ नहीं करे कि ये जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा, ये बिदती, वो मुशरिक। ये चिल्लाते नहीं औलिया अल्लाह। क्या बोलते हैं? सबके लिए दुआ करे। क्या करें? हूर व जन्नत के तलबगार को पहले दे खुदा, तू मेरे रूबरू हुआ वक्त कज़ा मांग लिया। और कुछ मांगा नहीं, अपना किया मांग लिया। बेवफाओं से अलग होके वफा मांग लिया। किया मकबूल खुदा, ऐसी दुआ मांग लिया। और कुछ मांगा नहीं, उसकी रज़ा मांग लिया। ये औलियाओं का रास्ता है, वलियों का रास्ता, बुजुर्गों का रास्ता इस तरह का। इस पे ही चलना है। एक कलाम है, कितने खुलासे हैं? एक कलाम पीला देगा, कितना चला? बात एक समझा रहे, और तशरीह कितनी बड़ी है। तो बुजुर्गों की बात में बात है, हमको बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इशारा काफ़ी है। इशारा समझ के बस। अरे दिया है, तेल है, बाती है, सब कुछ है। आप क्या उसमें तशरीह पढ़ने जाओ, कैसे जलाते, कैसे बुझाते, क्या होता, कितनी रोशनी आती, कितनी दूर तक जाती, ये सब तशरीह पढ़ोगे कि माचिस उठा के लगाओगे, कहीं दिया ढूंढोगे? दिया तैयार, तेल तैयार, बाती तैयार, सब कुछ तैयार है। अब क्या करोगे? पढ़ने बैठोगे, ढूंढोगे दिया कैसे जलता है? क्या करोगे? अरे माचिस लाओगे कहीं से, कैसे माचिस तलब करोगे, जलाओगे, घसोगे, उस माचिस चिल्ली को घसोगे, आग निकलेगी, लगा दो दिए में, हो गया रोशन दिया। पता चल जाए कितना रोशन होता, कहाँ तक रोशनी जाती, क्या क्या दिखता, क्या क्या नहीं दिखता। दिया जलेगा तो नजर आएगा ना, कि खाली पढ़ के आ जाएगा। दिए के बारे में दुनिया भर का चैप्टर पढ़ लो, PhD कर लो, हासिल होगा क्या? जब तक दिया जला के नहीं देखोगे, घिसपिट के नहीं देखोगे। तो चलने वाला चल के देखे, रास्ता मौजूद है, रास्ते के पेचों हम दिखलाने वाला रहनुमा मौजूद है। अपनी सूरत देख ले तू रहनुमा, क्या बोलते हैं, अपनी सूरत देख ले तू, आईना मौजूद है। कौन सा आईना? कौन सा आईना? अपनी सूरत देख ले तू, आईना मौजूद है। वो कौन आईना? पिताजी किसको बोल रहे हैं? उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क के कह रहे हैं, उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे कह रहे हैं। ये कलमा मोहम्मद का, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबानी कहा है ना कि मैं एक आईना हूँ। क्या कहते हैं? मैं एक आईना हूँ, जो आता है मुझ में अपनी शक्ल देखता है। तो फकीरों के पास क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईमान जिसका नाम मोहम्मद रसूल है, कलमा नहीं तो तेरी इबादत फजूल है। तो हमारे पास क्या है? मोहम्मद हयातुन नबी। वही वलियों के फकीरों के पास है, वही आईना है। मोहम्मद में क्या नजर आएगा तुझे? तेरी सूरत नजर आएगी। तो अपनी सूरत देख ले तू, आईना मौजूद है। बरज़ख़े आदम के दिल में खुद खुदा मौजूद है। चलने वाला चल के देखे, रास्ता मौजूद है। रास्ते के बारे में खाली पढ़ते रहोगे थोड़ी कहीं पहुंचोगे, चलना पड़ेगा ना। 2 कदम चलना तो पड़ेगा, रिवान में लिखे नहीं 2 कदम चलो तो सही, मिलेंगे लालों को हर 2 कदम चलो तो सही। कदम चलना पड़ेगा। मोहम्मद का कलमा मगर तारे दम से, फरीज़ा पढ़ना पया मारा है। यहाँ कलमा गो के मुकद्दर खुले हैं, मदीने से उनको सलाम आ रहा है। और क्या बोलते हैं? आस्था पे चलो, है ना, आरिफ से मिलो। वो रहा कोई 2 गाम नहीं, कोई आदमी वही बोल रहे हैं। चलना पड़ेगा, बैठे बिठाए दुआ करते करते रोने आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। चलना पड़ेगा। कब तक मांगोगे भिखारी की तरह? दे 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 दे। हकदार बन के चलना पड़ेगा।
तो हकदार और साइल में फ़र्क होता है, मंगते और हकदार में फ़र्क होता है। हकदार जिद करके लेता है और साइल जो है रिक्वेस्ट करके लेता है, हुजूर दे दो। दुनिया भर की दुआएं देता है, दुनिया भर के अल्फाज निकालता है, कितनी बातें बनाता है लेने के लिए, मगर जो हकदार होता है जिद करके लेता है कि नहीं। तो हम लोग हकदार हैं ना, रसूल के उम्मती है कि नहीं, कि बाहर वाले हैं। तो रसूल हमारे फैजी बाप है कि नहीं, अल्लाह हमारा है कि नहीं, कि पराया है। अल्लाह हमारा है ना, शान से कहते हैं ना। तो हम हकदार है ना कि भिखारी की तरह मांगेंगे, रो रो के गिड़गिड़ा के काय को मांगेंगे, रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे। माँ उनको समझ नहीं आया कैसा रोना गिड़गिड़ाना, ऐसा रोना गिड़गिड़ाना जैसे बच्चा माँ बाप के सामने रोना गिड़गिड़ाता है। जिद करता नहीं बच्चा, माँ बाप के सामने कैसा जिद करता है, नहीं ना नहीं ना चाहिए, झड़ी लगा देता, बस चाहिए तो चाहिए, माँ बाप को दिलाना पड़ता है। अब ये समझ रहे नहीं, भिखारी की तरह रो, एक्सीडेंट हो गया पड़े जख्मी और रो रो के मदद मांगो। अबे ऐसी मदद नहीं मांगना अल्लाह से, ऐसा रो के भिखारी की तरह नहीं मांगना है, गिड़गिड़ा के, हकदार की तरह जिद करके मांग। देता क्यों नहीं हो तू? हक तो जाता अल्लाह मेरा है, मैं अल्लाह का हूँ, रसूल मेरे हैं, मैं रसूल का हूँ। ये हक तो जाता क्या भिखारी की तरह मांग रहा है? बाहर वाला पड़ोसी भिखारी की जैसा। औलिया क्या है? हकदार है। फिर कहते हैं कि रक्स करती है किस्मत पे किस्मत, मिल गई है विलाए मोहम्मद। रक्स करती है किस्मत पे किस्मत, मिल गई है विलाए मोहम्मद। मर्तबा खुद वली होगा उसका। पिताजी क्या कहते हैं? मर्तबा खुद वली होगा उसका, जिसको देखकर मुस्कुराए मोहम्मद। कैसा इश्क नबी, पहला इश्क नबी चाहिए, बाद में वली होगा। बगैर इश्क नबी के कोई वली हो ही नहीं सकता। तो कैसा इश्क नबी होगा उसका, मर्तबा खुद वली होगा उसका, उसकी किस्मत भी क्या खूब होगी, देखकर जिसको मुस्कुराए मोहम्मद, देखकर जिसको मुस्कुराए मोहम्मद। और आज इन पर नज़र डालेंगे तो ऐसा इनको देख के रोना आएगा, या रब्बी हमली उम्मती बख्श दे इन लोगों को। ये समझे ही नहीं थे कि हकदार क्या होता है, भिखारी क्या होता है। देखकर मुस्कुराए मोहम्मद, उसकी किस्मत क्या खूब किस्मत होगी कि देखकर जिसको मुस्कुराए मोहम्मद। वाह ये है मेरी उम्मत, वाह ये है मेरा, ये है मेरा। मेरा किसको बोलते हैं? जिस पे हक जताता है। और तुम तो कोई हक ही नहीं जताता। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। अबे अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल तेरे क्या, हमारे क्या, मेरे क्या? तूने कभी हक जाना है अपने ऊपर? मेरे लिए क्या? तो मेरे लिए रहमत ही रहमत, बेशक मेरे लिए शफात ही शफात। मेरे मौला ही मौला है, मेरे आका ही आका हैं, मेरे फैजी बाप ही बाप हैं, मेरे सगे के सगे हैं, मेरी जान के भी करीब है, मेरी जान की भी जान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे तो इतने सगे हैं, मेरा इतना रिश्ता है। और मैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया। अबे अल्लाह के हैं खाली, तेरे कुछ नहीं है। अपना रिश्ता तो बता, तेरा रिश्ता क्या है? तो हमारे क्या है? आका है, मौला है, मल्जा है, रहमत है, शफी है, मुजदिबीन है, रहमतुल आलमीन है। बेशक मेरे सब कुछ है, मेरी जान की जान है मोहम्मद। और मोहम्मद हमदम है। फिर आदिल ने बोले नहीं, मोहम्मद मुहाफिज मेरे तारे दम के, मेरी तुम बलागत समझते क्या हो? नहीं खुदा में नहीं जुदा में, मेरी हकीकत समझते क्या हो? मोहम्मद मुहाफिज मेरे तारे दम के, तो मेरी जान की भी जान मोहम्मद है। पीरादिल कह रहे हैं, मगर उसका इशारों में पिरो कर कह रहे हैं कि मोहम्मद मुहाफिज मेरे तारे दम के, मेरी तुम बलागत जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़ जाए, क्योंकि मेरे आका है बलागत उला बे कमाल ही। जब वो बलागत पे तो मैं किधर जाऊंगा? बलागत पर ही ना जुड़ा हूं ना उनसे। अगर कटा हूं तो
पड़े रहूँगा जहाँ का तहाँ, और ऊपर नजर उठा के अल्लाह, आंखों से आंखों, फोकट में नौटंकी चल रही है, आंसू बहाने का नाटक चल रहा है, इश्क का ढोंग चल रहा है। अरे पहले रिश्ता बता रहे भाई, पहले रिश्ता तो जोड़ अपना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सगे तूने आज तक बताया, कलमा भी वैसे ही पढ़ रहा है अधूरा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अरे तेरे क्या है, पहले एक्सेप्ट तो कर, पहले रिश्ता तो जोड़ ले मोहम्मद से। ये बैत ऐसे ही नहीं है, ये साहबियों ने बैत ऐसे ही नहीं किए, रिश्ता जोड़ा है क्योंकि उनके समझ में आ गया, कुछ लोगों के, सब बैत नहीं हुए रसूल से, कुछ लोग हुए जिनके समझ में आ गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल तो हैं, मेरे क्या, तो फौरन जिनकी बत्ती चली फौरन हाथों में हाथ दिया रसूल के, और जैसे ही हाथ में हाथ दिया तो उनके क्या हो गए, रसूल अल्लाह हो गए। क्या हो गए, रसूल अल्लाह हो गए। फिर अल्लाह डबल डबल बोलना अच्छा नहीं था तो क्या कहा, नहीं, अब दो दो अल्लाह बोलने जरा मजा नहीं आएगा, अल्लाह पुराना हो गया एक नाम, अब एक के दो नाम जरा मजा नहीं आता, एक अल्लाह एक मोहम्मद है, तो मोहम्मद दो नहीं, अल्लाह दो नहीं। तो क्या कहा मेरे आका ने, क्या कहा बैत लेने के बाद, क्या कहते, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला अब उसका ये अली मौला। तो जिसका बोला कौन, जिसका, जिसने रसूल के हाथ पे हाथ दे के इकरार किया कि ये हाथ अल्लाह का हाथ है, ये बैत अल्लाह की बैत है, ये सूरत अल्लाह की सूरत है, ये जलवा अल्लाह का जलवा है, जिसने ऐदो इकरार लिया उसके रसूल क्या हुए, मौला हुए, मौला हुए। और यहाँ फोकट में लोग अपने आप को मौला बुलवा रहे, मौलाना हमारे मौला। अबे कब हुआ तो मौला, किताब तो खाली अली को मिला है, मन कौन तो मौला फाजा अली मौला, दो ही मौला है, एक रसूल मौला एक अली मौला, ये तीसरा मौला कहाँ से आ गया, और डगर डगर इतने सारे मौलाना साहब, और ये मौलाना, उसको बोलने भी शर्म नहीं आती, कभी उसने अली को मौला अली नहीं बोला, बोलने को शर्म करता है और अपने आप को शान से बुलवाता मौलाना साहब, मौलाना साहब। अब बहुत फूल हो गए, एकदम फूल गए, उसको मुल्ला जी बोले छिड़ जाएंगे, कारी साहब बोले, मौलाना बोले तो बहुत फूल जाते। अरे जिसका हक है, हक वाले तरसे अंगार बरसे, जिसका हक है मौला अली का, उसको तू देने को डरता है, शर्माता हिचके जाता है और अपने आप को मौलाना बुलवाता है। कमाल की ताज्जुब की बात है।